ओम शांति। इस समय के हिसाब से अपने को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे के चलो। पूरे दिन में हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ टाइम जा रहा है। टाइम बहुत वैल्यूबल है इस समय, कोई भी चीज़ वैल्यूबल नहीं है। आपसे कोई कुछ भी चाहता हो ना, सब कुछ दे दो लेकिन टाइम नहीं दो। अपने टाइम को जितना हो सके यहाँ पर यूटिलाइज करो, ज्ञान में, योग में। फिर सेवाएं तो आपकी हैं ही हैं, और ना ही किसी का टाइम लो अननेसेसरी। और मतलब अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है, चीज़ें बहुत पास आ रही हैं, और चारों तरफ देखो जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, तो मतलब डरने की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो कोई तो निभाएगा, कोई तो ऐसा आएगा। आपको थोड़ा ही पता है कि कौन कहाँ बैठे कैसी तपस्या कर रहा है। तो इसमें हमें एक मौका है चांस लेने का, तो वो चांस लेने का टाइम अभी है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे कोई 2 दिन के लिए, चाहे कोई 100 दिन के लिए, मधुबन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन मधुबन उनके लिए ही इम्पोर्टेंट होगा जो मधुबन को इम्पोर्टेंस देंगे। नहीं तो रहे तो यहाँ मजदूर भी रहे, सारा दिन ब्रह्म भोजन ही खाते हो, हमसे ज्यादा सेवा करते हो, लेकिन स्मृति कैसी है। और हर एक आत्मा के लिए मतलब बेहद बेहद शुभ भावना, खास तौर से उनके लिए जो जिनको आपको पता है कि ना वो चेंज होने के, और ना ही वो आपके लिए कभी अच्छा सोचेंगे, ना ही वो। बहुत तरह की बातें होती हैं रूम में, सेवाओं में, बहुत तरह की। बेहद सबसे ज्यादा रहम की जरूरत उन पे है जो सबसे ज्यादा लाचार है। भाई भगवान अगर किसी को परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, कितना बड़ा दया का पात्र है वो। इसके बाद तो कोई ठिकाना नहीं है, इसके बाद तो कोई ठिकाना नहीं है। भाई स्वयं परम पिता शिव परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आके नतमस्तक हो गया, भाई कर लो, और उसको साइड में कर दिया। नहीं तुम्हारे बस का नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। कितनी बड़ा दया का पात्र है। सारी दुनिया मंदिरों में क्यों भटक रही है? उनको ये पता है हमारा ठिकाना भगवान है, और भगवान यहाँ आके बैठा है। और उसके ठिकाने पे अगर लोग नहीं समझ रहे तो कितने बड़े दया के पात्र है। चाहे वो लौकिक में है, अलौकिक में है, सेंटर पे है, मधुबन में है, कहीं भी है। और हमेशा से बार बार बोलता हूँ इस चीज को, ध्यान में रख लो, करने वाले थोड़े ही होते हैं करने वाले थोड़े ही होते हैं। सारी आर्मी, लगभग 15 लाख लोगों की आर्मी है, लेकिन सारे लोग मुश्किल से, वो भी इंटेलेक्चुअल्स, बस जो आर्मी चीफ है उनको जानते हैं। पूरे इंडिया में लगभग कितनी टोटल सीटें कितनी है? ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं ना, 543 शायद, 543। एक बार देख लेना। खैर जो भी है, हम कितने लोगों का नाम जानते हैं? मुश्किल से काउंटेबल 10 से 12 का, और मुख्य 1 का। करने वाले बहुत कम होते हैं, और ये हर जगह है। और ऐसे में चांस लिया जा सकता है, हर कोई ले सकता है, क्योंकि करने वाले हमेशा गुप्त होते हैं। करने वाले हमेशा गुप्त होते हैं। मेहनत बहुतों पे की जाती है, मेहनत बहुतों पे की जाती है, लेकिन रिजल्ट जो निकलता है, तभी तो देखो, गाय को चारा खिलाओ 10 किलो 20 किलो, दूध देती है 2 किलो, ठीक है, फिर मलाई निकलती है 1 कटोरी, और फिर उसका घी निकलता है 1 चम्मच। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। हाँ, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी चीज का ध्यान रखना है कि इस समय करने की कॉन्शियसनेस जो मेरी है, आसपास ऑब्जर्व करके देखो, किसी की कमी कमजोरी नहीं, ऑब्जर्व करके देखो,
कौन इतना मेहनत लगा के अपना जी जान लगा के वहां तक पहुंचना चाहता है? कर रहे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग समर्पित हो गए हैं, बहुत लोग दिन रात दे के अपनी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन योग से निकलने के बाद सेवाओं में क्या मोटिव है उनका? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य नहीं है, मधुबन में आए क्योंकि सेवा करनी है, और कोई उद्देश्य नहीं है। योग कर रहे हैं क्योंकि 6:30 से 7:30 हो गए। बाहर घूमेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये बाहर ही घूमता रहता है, तो ठीक है वहां जाके बैठ जाओ थोड़े पंखे की हवा में। उद्देश्य वो मतलब अग्नि उद्देश्य। कल आप लोगों से पूछा था योग क्या है आपके लिए, एक शब्द में कौन कौन आंसर निकाल के लाए? हाँ जी, क्या है आपके लिए? यज्ञ, अधिकार, ओके। आपके लिए जुड़ना है भावना से, ओके। रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिगार्ड, एनर्जी, अद्भुत। आप तो आए नहीं थे। हाँ, संबंध, योग क्या है? योग एटॉमिक बॉम्ब में है। चलो ठीक है, आप बताइए। योग सब कुछ है, ठीक है, ओके, बढ़िया, सोचा तो सही। फिर सोचना, बाबा से पूछो योग मेरे लिए क्या है। मेरे लिए क्या है? मैंने सोचा तो मुझे आंसर आया, योग मेरे लिए मेरी आत्मा है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, रियल एग्जिस्टेंस जो है ना इस पृथ्वी में, अगर मेरी आत्मा एग्जिस्ट करती है तो मेरे लिए सारा ड्रामा एग्जिस्ट करता है। और मेरे लिए, अगर मेरे इस आध्यात्मिक जीवन से योग निकल जाता है तो मेरा आध्यात्मिक जीवन मर जाता है। अगर मेरी धारणाओं से योग निकल जाता है तो मेरी धारणाएं मर जाती हैं। अगर मेरे परिवार से ये योग निकल जाता है तो मेरा परिवार खत्म हो जाता है। कॉन्शियसनेस, प्राण कह लो, आत्मा सीधा सूट करता है, प्राण फिर लोग निकल जाए तो। बाकी मैं अपनी को आत्मा ही कहूंगा क्योंकि इसमें मन, बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें हैं, राइट। तो मतलब सोचने के लेवल पे है, बाकी आप लोग सोचना। मैं भी सोच रहा था, शांति स्तंभ पे बैठे थे, अच्छा लग रहा था। अच्छा, गुड। अच्छा, बाबा ने कहा था कि योग बिल्कुल साइलेंस है, या फिर है ज्ञान डांस। बात की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उसमें योग है। योग का नशा है, बाप जानते हैं कि उसमें कितना योग है, उसमें कितना नशा है। तो इसमें जो इसकी मेन लाइन थोड़ी सी मिस हो गई है। उसमें बाबा ने कहा था कि जो सामने बैठे हैं उसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना। तो बाबा को कैसे पता चले कि मेरे में बहुत ज्ञान है, उसके लिए कौन कौन से लक्षण मुझे स्वयं में डेवलप करने हैं कि बाबा को पता चले मेरे में ज्ञान है। तो मैं बोलता हूँ, है ना, बाबा को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ये अपने अलौकिक और पारलौकिक बाप को पहचान सकते हैं। तो बाबा को ये पता चलेगा मेरे में ज्ञान है। दादी जानकी जी मुश्किल से 5-6 साल की उम्र में भी ब्रह्मा बाबा का, अपने पिताजी का हाथ पकड़ के वॉकिंग करते हुए जा रही थी। इधर से बाबा सामने से आ रहे थे। सुना है आपने कहानी? सुना है? सुनी है? किसने नहीं सुनी? ओके। तो बाबा इधर से आ रहे थे तो दादी जी को साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार माना कोई विजन नहीं आया, बस बाबा को देखा और उनमें इतना आकर्षण था। तो उन्होंने आगे जाके अपने पिताजी को कहा कि आपने महसूस किया क्या हुआ? विष्णु का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ। उनको सिर्फ एक अनुभूति हुई कि ये मेरा अलौकिक पिता है, ये मेरा रियल पिता है।
तो उन्होंने कहा कि आपको महसूस हुआ कि क्या हुआ? अब पिताजी तो नॉर्मल अपने उसमें थे, उन्होंने कहा नहीं। तो दादी ने कहते हुए ये, मतलब एक पिता को ये कहना ये मेरा पिता है, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अपने अलौकिक और पारलौकिक पिता की पहचान अगर होगी तो बाबा को समझ में आएगा ये ज्ञान नहीं है। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हमें कैसे पता चले? बाबा सारा दिन तो हमारे पीछे नहीं रहेगा, रात को बाबा रिपोर्ट देखता है, रहता हमारे साथ है हमारी स्मृति के आधार पर। अगर मुझे अपने कर्तव्यों की पहचान हो गई तो बाबा को यह समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञानी है, मेरे शरीर के प्रति क्या कर्तव्य है, और इम्पोर्टेंटली मेरी आत्मा के प्रति। एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोल। आप अपनी आत्मा को कितना एलिवेट कर रहे हैं, कितना ऊपर उठाते जा रहे हैं, उसके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अब कहा दूसरे ने, फ्यूज मेरे उड़ गए, बाबा क्या कहेगा? ज्ञानी है। दिन रात मेहनत कर रहा हूं, दिन रात कह रहा हूं मैं सर्वसमर्थ तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी विजय निश्चित है, और मैं बैठा हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? हर एक ये चीज देखे, आपको हर कदम पर, हर दिन, हर सेकंड माया तोड़ने के लिए खड़ी है। दुश्मन ये थोड़ा ही कहेगा नहीं नहीं आ जाओ मुझे जीत लो। दुश्मन तो ये कहेगा कि अगर तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दी जाए और तब भी तुम रेंग रहे हो, तो तब फिर एक गोली और मारी जाएगी। वो नहीं चाहता कि तुम सरवाइव करो। और ये परफेक्ट प्लानिंग है। और अभी के वातावरण के हिसाब से सारी चीजें में निगेटिविटी फैल रही है, और उसमें फिर हमारे संस्कार भी काम करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को। मेरा अकाउंट भी तो है ना, तो वह अकाउंट कैसे सेटल होगा? फटाफट 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 होगा, तो ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। ऐसे में अपनी स्थिति को प्लेन कर देना, नो डाउट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्लेन कर देना। प्लेन करने का मतलब क्या है? मुझे पता है कि इस चीज से मेरी स्थिति बिगड़ेगी, तुरंत मुझे पता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मेरी लाइफ में। जैसे रूम की बात ले लेते हैं, रूम ने कहा भाई अपना बेड उधर खिसकाओ, मेरे पास ऑलरेडी इतनी जगह है 2 पैर रखने की, अब मेरे पास 1 पैर रखने की जगह है, लेकिन मुझे कितने दिन सरवाइव करना है यहाँ? 15 दिन, 20 दिन। कोई मेरे जैसा होगा तो 10-12 साल, उसके बाद सीधा स्वर्ग में। एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए भी हमें पुष्पक विमान मिलेंगे, तो इतना तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हम। किसी ने कह दिया आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है, फिर कब मिलेगा वो हमें? मेरे पद के हिसाब से, मेरे पुरुषार्थ के हिसाब से कब मिलेगा? शायद कभी भी नहीं। वो द्वापर में कहीं जाके कहीं कुछ आ जाएगा रिलेशन में। अकाउंट सेटल हो रहा है, अकाउंट सेटल हो रहा है, तो चीजों को लेट गो करना सीखे। मैंने कल परसों भी आपको बताया, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। दादी जानकी जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उसमें दादी जी ने कहा कि मेरे सबसे अच्छे पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ ये है कि मैं कभी रिएक्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो ये सीखो, मुझे रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि रिएक्शन में देह अभिमान और एंगर दोनों भरे हुए होते हैं। रिएक्ट का जो अपना हिंदी में थोड़ा क्लियर करेंगे कि एक ही जो है जो सारी दुनिया करती उसी चीज को हम बार-बार करते हैं, वो रिपीट होता है। रिएक्ट का मतलब होता है रिएक्शन देना, मतलब कि आपको तुरंत पलट के ये आंसर देना, ये जवाब देना, नहीं ये ठीक है। रिएक्शन नहीं देना है। माता जी आप क्या करते हो, ये है वो है वो है, रिएक्शन नहीं देना है। या तो चुपचाप हो जाओ या गर्दन झुका लो, क्योंकि किसी भी आत्मा का अगर देह विमान तोड़ना है तो आप बस गर्दन झुका लो चुपचाप होके। हिम्मत नहीं है, कोई कितना भी गुस्सा में होगा मुश्किल से 15 सेकंड बोल सकेगा। गर्दन झुका के, बस गर्दन झुका के। वही शब्द एक ही दिन में 3-4 बार आ गया सामने तो क्या? वही तो, फिर आप एक बार पास हो गए तो बड़ा पेपर आ गया, फिर तीसरा पेपर आ गया। अल्टीमेटली आपको बनाया जा रहा है 2500 साल के लिए। उस 2500 साल के एवज में तो देखो
मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको 5,000 रुपए का माल 100 रुपए में मिल रहा है। 100 साल 5,000 साल, कितनी भारी सेल है। और हमने तो 100 रुपए भी नहीं दे रहे, हम तो 10-20 रुपए में खरीद रहे हो, हम तो 10-20 रुपए में खरीद रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, उस तरीके से। तो भगवान को ज्ञान कब समझ में आएगा? जब मैं ब्रह्मा जैसे कर्तव्यों को अपने कर्तव्य, अपने अधिकार बना लूंगी कि मुझे क्या, मेरे कर्तव्य क्या है। तो मेरा कर्तव्य क्या है? इस यज्ञ की पालना करना मेरा कर्तव्य है। अपनी आत्मा की पालना सबसे पहले करनी। देखो, एक चीज इस समय तेजी से आपको आगे ले जा सकती है, वो है आपकी खुशी। मेरी आत्मा किसी भी लेवल पे डिसहार्टेंड नहीं होनी चाहिए, ना खुश नहीं होनी चाहिए। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, यज्ञ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये श्रीमत पे नहीं चल रहे, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, आज दिन में 4 पेपर आए, वहां अभी बाबा ने वो चलाई थी ना अव्यक्तवाणी, ठीक है, संडे की मुरली थी, वाह विघ्न वाह। तो वाह विघ्न वाह, क्योंकि जोन सभी, मतलब कहानी तो लंबी है, फिर उसको नहीं सुनाएंगे। जो भी योद्धा मैदान के बीच में जाके अपनी तलवार उठा के बस एक बार हंस देता है, ठीक है ना, कि है कोई, तो 100 ललकार करता है, तो 100 योद्धा वहां खड़े हों और उनसे ज्यादा कैपेबल हों, डर जाएंगे कि ये 100 के सामने हंसने की ताकत रख रहा है। माया भी ऐसी चेक करती है। तो अपनी सोल को पहचानना है। तो जो अपने कर्तव्य को पहचानेगा कि मुझे अपनी सोल के लिए काम करना है, ये सब पाठधारी है मेरे साथ, तो फिर आप एकदम फोकस हो जाओगे। आज की मुरली की कितनी शक्तिशाली लाइन थी, हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। बहुत गुह्य राज है। आप चाह रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग ये पाठ बजाए, आप चाहते हो ये मेरे अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करें, नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर मी, मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल, बाकी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। फिर बाबा किन बच्चों को समझता है कि वो ज्ञानी है? जो संगठन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, जो संगठन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और संगठन को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सबसे रिलेशन बनाना, सबसे बात करना, सबको ज्ञान सुनाना, वो तो जितना पॉसिबल है वो अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका संगठन को बढ़ाने का क्या है बताओ? योग में वाइब्रेशन देना। ओके, हाँ, लीडरशिप क्वालिटी हो जाए। संगठन को बढ़ाने का क्या तरीका है? चुप रहना। संगठन को बढ़ाने का तरीका, एक पॉइंट, संगठन को बढ़ाने का तरीका प्यार देना। संगठन को बढ़ाने का तरीका, हाँ, सबको रेस्पेक्ट देना। संगठन को बढ़ाने का तरीका है, एकमात्र तरीका है स्वयं को बढ़ाना। अभी तो बताया, फोकस ऑन योर सेल्फ। ब्रह्मा बाबा अगर रेस्पेक्ट देता रह जाता, ठीक है, पालना देते, हाँ, मतलब किसी को भी छोड़ के कि भाई आप कह रहे थे कि संगठन में योग करना है, तो 40 आत्माओं की आपने बात करी। आप ये बताओ, आपके आसपास 4-5 आत्माएं कौन कौन सी? शक्ल भी याद है? नाम तो छोड़ ही दो, शक्ल भी याद है? ना 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 ना, आज शाम को मेडिटेशन हॉल में किसी को याद नहीं होगा। उसे कहते हैं संगठित योग, उसे कहते हैं संगठित योग, जहां देह और देह से ऊपर उठ के योग किया जाए। ओके, तो कोई काउंटिंग। अच्छा, तो जो संगठन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ज्ञानी उन्हें कहते हैं जो हमेशा कहते हैं क्या? आज बाबा ने कहा कि अपने को चेक करो, मेरे में ज्ञान है। क्या कहेंगे? हाँ, हमेशा एक अच्छे ज्ञानी का जो आंसर होता है कि आपको क्या लगता है आप कितने ज्ञानी हैं, तो आंसर जगदीश भाई जी से लेते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करना कि जितना जो भगवान है ना, उसका शायद 0.1% भी अगर मैं समझाऊं तो कोशिश कर रहा हूं सब कुछ पाने की। और आपकी बातें ऐसी हों कि आपसे ज्यादा कोई शायद ना जानता हो, लेकिन अपने को अति हम्बल बना के रखना, अति।
कभी पता चलता है बुद्धिमानों की बुद्धि? शिव भगवान आज 2 दिन से लगातार आ रहा है। किसने ध्यान दिया? सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान मुझे पता है। बाबा कहता मैं नहीं किताब विताब पढ़ता है, और 2 दिन से लगातार कह रहा है। कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं उसकी बुद्धि में है, और आपके सामने कितना सिंपल बैठ के समझते हैं। ऐसी ऐसी लाइनें जो रिवोल्यूशनरी हो, जो आपको अंदर से हिला दें कि इतनी, जो ये तो सारे वेदों शास्त्रों की बात कर रहे हो, 4 वेद की बात नहीं कर रहे, सारे वेदों की। 4 तो मुख्य हैं, सारे शास्त्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो सब की। जब से ज्ञान मिला है तो अपने आप मैं शिव बाबा की बात कर रहा हूं, समझे? तो जो पढ़ाई में आगे जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो पढ़ाई में आगे जाने का, जैसे ही आपकी सेवा खत्म हो दूसरी लाइन में बैठा करो, योग में दूसरी लाइन में बैठा करो, अनटिल और अनलेस, यानी कि जब तक कोई ये ना कहे कि आपको पीछे बैठना है, आपकी सीट पीछे, पहले वाले सोफे पे नहीं। कोई उठा देगा तो आपको भी इंसल्ट फील होगी, वो रिजर्व होता है। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में बैठो, जाके दत्तचित होके बैठो। एक जगह कम से कम शाम के और सुबह के योग में कम से कम 1 घंटा एक जगह पे टिको, कम से कम, तब जाके थोड़ी इसी अवस्था बनेगी। फिर धीरे 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 ये ऊपर होकी जाएगी। फिर बाबा किनको कहेंगे कि इनमें ज्ञान है? जो समय को वैल्यू देते हैं, जो समय को वैल्यू देते हैं। ये शिव भगवान वाच है, अभी अभी 1-2 हफ्ते में कई बार रिवाइज करा दिया। ये दिन याद आएंगे, ये दिन याद आएंगे। हम क्या कर सकते थे, हमने क्या किया, अब क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। सबको इस चीज की बहुत अच्छी तरीके से वैल्यू पता होगी, सबको। और अच्छे भी डिसीजन रहे होंगे, बुरे भी डिसीजन रहे होंगे। पिताजी ने पूछा कि ये रिश्ता आया है और देखो लड़की इतनी अच्छी है, सुंदर है, कमाती भी है, ये है वो है, और आपने एक डिसीजन लिया होगा, नहीं पापा अभी नहीं। और आज आप कितने सुखी होंगे उस चीज को सोच सोच के कि अगर उस दिन वो कह रहे थे तो गए काम से, अच्छे भी हैं, समझते? तो डिसीजन उस समय की वैल्यू थी, उस 1 सेकंड, उस 5 मिनट की वैल्यू थी कि पापा मुझे अभी आपके लिए बहुत कुछ करना है, अभी थोड़े दिन और। खींच तो बाबा ही रहा था, लेकिन बात वो अपनी इनर कोर की। तो वो टाइम की वैल्यू, यहाँ थे हमारे पास 4-5 दिन, 1-1 सेकंड कितना कीमती है, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे। शिव भगवान आज 7 दिन में 12 मास की कमाई हो सकती है। शिव भगवान आज, हम तो यहाँ 1-1 महीने, 15-15 दिन, कितने कितने दिन रहते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी है, बाबा वो कभी बोलता नहीं। अगर आपने 7 दिन वो नहीं किया जो करना चाहिए था, तो कितने पीछे जा रहे हो। और अपने आसपास देखो लोग क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से कितना चांस बन जाता है, उस हिसाब से कितना चांस बन जाता है। आप और मैं दोनों एक स्टेशन पे खड़े हैं, हम दोनों को मुंबई जाना है, सपोज टू माता जी और मुझे जाना है। माता जी कह रही ये वाली ट्रेन है अहमदाबाद टू मुंबई, मैं कह रहा हूँ अहमदाबाद से जो हरिद्वार जा रही है वो है ट्रेन। माता जी ने कहा ठीक है भाई जी, आप बड़े हो, आप समझदार हो, आप उसमें बैठ जाओ, मैं इसमें बैठ जाती हूँ। तो मुझे वहां जाने में कितना टाइम लगेगा वापस मुंबई? ये मेरे से पहले पहुंच गई, पहले मैं उधर जाऊंगा, उधर से फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ूंगा, अगले दिन से फिर अगले दिन पहुंचूंगा। एक ही समय में, एक डिसीजन में आत्मा कहां से कहां जा रही। ये मधुबन के समय की वैल्यू है, संगम युग के समय की वैल्यू है। इसलिए लोगों को, लोगों के क्रिटिसिज्म को, लोगों की बातों को, लोगों के तानों को अभी तो अवॉइड कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें द्वापर युग में देखेंगे देखना क्या है, शुभ भावना है, कोई बात नहीं, ठीक है अपना, है ना। चलो बाबा को याद करो। भगवान ज्ञानी किनको समझते हैं? जो ज्ञान को सुनाते नहीं, अपने जीवन से, ठीक है ना, डिलीवर करते हैं।
और इसमें मुख्य खास तौर से अलौकिक परिवार को करना तो सभी को है, अलौकिक परिवार को उनको ज्ञान इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी, आप आत्मा हो, हम आत्माएं, देवी परिवार है, उनको प्रैक्टिकल डिलीवर करना है कि मैं आपसे बिहेव ऐसा कर रहा हूँ। वो तो वही रहा है, थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है, वही कि हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल। तो मैंने इसमें जो लिखा है कि परिवार की वैल्यू, शिव भगवान वाच है ब्राह्मण, दो तीन चीजें बता देता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा। ब्राह्मण परिवार धर्मराज की सजाओं से छूटने का शॉर्टकट है। ब्राह्मण परिवार धर्मराज की सजाओं से छूटने का शॉर्टकट है। अब बाबा ने कहा है, वो तो बाबा से पूछो। मैंने तो बाबा के मैंने पहले ही बोला शिव भगवान वाच। कहने का मतलब है, उसे अनुभव करके बता रहे हैं ना। कहने का मतलब बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ सहा तो वहां जो वो 1000 गुना सजा होके मिलेगी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक ब्राह्मण परिवार को सह के सुख दिया। आपने सहा, चुप हो गए, उसकी ईगो या जो भी था वो शांत हो गया, आपने इस वायुमंडल को सहयोग दिया। इस वायुमंडल में अब जो भी आएगा वो अपलिफ्ट ही होगा। अगर आप टकरा जाते तो वायुमंडल डिस्टर्ब हो जाता। तो जितनी भी आत्माओं को सहयोग हुआ वो आपको बचा देगा उससे। सिंपल जो मैंने चिंतन के आधार पर अभी आपने एकदम पूछा। दूसरा, ब्राह्मण परिवार क्या है? कल परसों बाबा ने मुरली में बताया, कल्प वृक्ष का क्या है? ट्रंक। और इस समय ब्राह्मण परिवार कहाँ है? जड़ों में बैठे। अगर इस जड़ को पकड़ लिया तो पूरा तना नहीं, पूरा कल्प वृक्ष हमारा है। इसको कब्जे में कर लो। कब्जे में करने का क्या तरीका है? जड़ों को पकड़ने का क्या तरीका है? जड़ों को अगर हरा भरा रखना है, फ्रेश रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, अपनी खाद यानी कि अपनी ईगो से उसे क्या करना पड़ेगा? सस्टेन करना पड़ेगा। अपनी ईगो दबा दो, अपने ज्ञान के जल को यूज करो। हर किसी में है। अब हम यहाँ ज्ञान योग कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हमारे में सूक्ष्म ईगो नहीं है? कहीं ना कहीं आ जाता है ना, ये मुझे क्यों, ये मुझे क्यों। तो हर किसी में, किसी में थोड़ी ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है। हम छोटे हैं तो हमें ऐसा लगता है उनमें ज्यादा है। वो तो उनका पार्ट है, अलग अलग पार्ट है वो तो। मतलब आप कह रहे हो कि जो शिफ्ट होती है ना, वो है जैसे गोबर, खाद। ठीक है, ओके। तो फिर इसी का ही एक पार्ट था कि बाबा ज्ञानी उन्हें कहते हैं, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल, जो अपने दैवी संस्कारों को धारण करते हैं। उनके दैवी संस्कार दिखने चाहिए। ज्ञानी माना, जैसे उस दिन भी बताया, इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल। हाँ, इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल प्लस भावना इज इक्वल्स टू परिवार। ज्ञानी, आप बड़े ज्ञानी हैं, महाराज आपके चरण कहाँ हैं? अब ना महाराज को जानते हैं आप, ना वो कहाँ से है, बट उन्होंने शब्द ऐसे बोले आपको, वो टच हो रहे हैं, आपकी भावनाओं को टच कर रहे हैं, तो उनके चरण छूने का मन करता है। लेकिन कोई वीआईपी आ गया, सपोज टू भी कोई ऑफिसर आ गया, आपको पता है ये फला इंडस्ट्रीज में बड़ा है, वो है, तो आपके पैर छूने का मन थोड़ा ही करेगा। उससे इन्फॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल है, आपके लिए कोई बेनिफिशियरी नहीं है वो, बस आपको ये पता है कि बड़ा आदमी रेस्पेक्ट देनी। लेकिन इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया, उसने अपने जीवन में वो ज्ञान धारण कर रखा, उस पर मेहनत की है, बट आपके साथ बिहेव, आओ बच्चे, तो आपके पैर छूने का मन करेगा, भावना। तो बाबा ज्ञानी किसे समझते हैं? जो अपने संस्कारों को धारण करते हैं, दैवी संस्कारों को धारण करते हैं। अच्छा, एक मैंने इसमें लिखा है, आप लोग इसको नोट करना, जो अपनी सेवाओं में, ठीक है, बाल कृष्ण जैसा मौज करते हैं। सेवाओं को भारी नहीं समझना है, सेवाओं को मुसीबत नहीं समझना है, सेवाओं को काम नहीं समझना है, सेवाओं को टाइम पास नहीं समझना है, ड्यूटी नहीं समझना है। बाल माना बच्चा, कृष्ण मैंने कृष्ण। तो कृष्ण जैसे खेलता था, कहाँ पर? वृंदावन में।
तो कृष्ण जी खेल रहे हैं, गोपियां सारी देख रही हैं, इतनी मोहित हो रही है कि ऐसे कौन करता है भाई मुरली बजाना। गोपियां सारे आ जाते थे जैसे कृष्ण। तो बाल कृष्ण जैसा खेलना माना मन में वो उमंग उत्साह रहे, मन में वो भावनाएं रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे मेहनती सेवाधारी हैं, भावनाएं में से। तो फिर वो रिजल्ट, अगर उनके अंदर भावनाएं आ जाए, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो अपनी सेवाओं से नाला में नंबर ले सकते हैं, भावनाएं में से। खाना रखेंगे ऐसे ही रख देंगे, किसी को दे रहे हैं तो कोई वो नहीं है, ठीक है, बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और ना बैठ जाए। ये नहीं कि ये मुझे, हमेशा हर सीट को टेम्परेरी समझो, हर सीट को मैं समर्पित हूं, मैं भाई हूं, मैं इंचार्ज हूं, ये मेरी सेवा है, ये मेरा जगह है ना, कुछ मेरा नहीं है हमेशा। और जो किसी को चाहिए ले जाओ, आप ले जाओ, कोशिश करके देखो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ वो तो बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ना। नहीं नहीं, बहुत सारे भक्ति वाले ही तो आएंगे यहाँ पे। कई बार बताया ना, कई माताएं आती है ना, तो वो अपना वो लेके आती है कृष्ण जी को टोकरी में। उनकी भावना, हमसे ज्यादा नशे में रहते हैं भाई, हमसे ज्यादा नशे में रहते हैं। अच्छा, बाबा उनको ज्ञानी समझेंगे जो अपने लक्ष्य को, अपनी प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करते रहेंगे। बाबा मन की बात सबसे ज्यादा सुनता है। दूसरी बात, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, दृढ़ता रखेंगे। हम अपनी प्रतिज्ञा करते हैं और भूल जाते हैं। शिव भगवान वहां से दूसरा तीसरा बाबा मिलन था कि ओके लिखना और क्रॉस कर देना अगर गलती हो, नहीं तो ओके वाला लेटर लिखना। और उसके बाद एक शब्द यूज किया था, फाइलें तुमने बहुत भर दी। याद आ गया सबको? ओके वाला तो याद आ गया। फाइलें बहुत भर दी है, अब यहाँ ढेर मत लगाओ, सूक्ष्म वतन में जगह नहीं बच रही है, ठीक है। मधुबन में देखा है कई बार आपने लेटर डाला हुआ ऐसे ठूस ठूस के, हाँ, और आपको ऐसा लगता है मेरा ही लेटर पढ़ेगा कोई और किसी को कोई काम ही नहीं है। हाँ, वही तो। सो क्या करना है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करता है, प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करना माना उस प्रतिज्ञा, जैसे अपना लक्ष्य है, डेली लिखो अपनी कॉपी में, उसको रिवाइज करो और उस तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प रखो। कल परसों आपको बोला ना, अपने लक्ष्य से डरना नहीं है। आज के हिसाब से आप अपना सिनेरियो देखो, बूढ़ी सी माता है, 2 कदम चल के रुक जाती है, ठीक है, साधारण सी कुमारी है, सेंटर पे है नहीं, ठीक है, आधी जिंदगी उधर है आधी इधर है, साधारण सी माता है, पहले उधर बच्चे संभालें, 15 दिन के लिए आएंगी, 15 दिन के लिए पुरुषार्थ करेगी। एक साधारण सा समर्पित कुमार है, इस डिपार्टमेंट में ये कर रहा, ये कर रहा, कहाँ बनेंगे ऐसी लक्ष्मी? कहाँ दादियां, कहाँ ये, हाँ ये, हाँ मैं। तो अपने लक्ष्य से नहीं डरना, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की खूबसूरती में बहुत बढ़िया खूबसूरत जो 2 फूल लगे हो मुझे, ब्राह्मण जीवन में समय का बहुत महत्व है, बट ब्राह्मण जीवन में समय का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण जीवन में समय कैसे यूज किया उसका बहुत महत्व है। इसलिए बाबा कहता है 7 दिन वाला भी 35 साल वाले से आगे जा सकता है। शिव भगवान हुआ, एक दिन भी तुम्हारी स्थायी याद रह जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, एक दिन। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में सेकंड में जीवन मुक्ति है। आंसुओं की कीमत वो वही तो है ना। तो हमेशा अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहना, उससे रिवाइज करते रहना और उससे डरना नहीं। और लोग आएंगे, लोग आएंगे। भाई जी आपकी शक्ल से तो देख के नहीं लगता आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। कुछ करता तो बाहर ना होता, कुछ कर लेता तो बाहर होता, कुछ नहीं करना था तभी तो यहाँ आया हूँ। भाई जी थोड़ा दृढ़ता जो बताई, दृढ़ता आखिरकार है क्या? दृढ़ता इज रिपीटेशन, ठीक है, बार बार अपने लक्ष्य को रिवाइज करना। एक ही दिन में कोई चीज पक्की नहीं होगी, एक दिन में योग नहीं लगेगा, एक दिन में मुरली समझ में नहीं आएगी, एक दिन में चिंतन नहीं चलेगा। लेकिन अगर रोज रोज उस जो आपने सोचा है कि मुझे संपूर्ण पावनता को पाना है, आज पता है क्या हुआ, मतलब फिर वही बातों बातों में निकल के आती है बात। मतलब मैं योग करता हूँ तो उसमें लक्ष्य ज्यादा रिवाइज करता हूँ मैं कि भाई मुझे लक्ष्य पे टिकना है, तो मैं परम धाम में वहाँ बाबा के बराबर में बैठा। तो
शिव बाबा तो शिव बाबा है, तो मम्मा बाबा की आत्माएं थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिखाई, आपने देखा है ना परमधाम में, बाकी आत्माएं नॉर्मल है। तो मैं जाके बैठ गया बीच में और साकाश दे रहा हूँ तो 7:30 होते होते मैंने कहा नहीं, मेरी लाइट भी दोनों के बराबर है। अच्छा, मेरा मन थोड़ा सा हिचक रहा है कि मैं ब्रह्मा माँ के बराबर में इक्वलेंट अपनी लाइट कैसे दिखाऊं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ। और उधर से मम्मा बाबा कह रहे नहीं हमारे जैसी है। मैंने कहा नहीं, मेरा भी मन कर रहा है पुश करने का। तो बार बार जो परिस्थितियां हैं, आपके ही कुछ अंदर के संस्कार ये कहेंगे कि नहीं, आपकी दृढ़ता को वीक करेंगे। जैसे आप सबको अपने अपने हिसाब किताब पता है कि इन परिस्थितियों में कैसे होगा, उसी परिस्थिति में होगा। फिर मम्मा बाबा कहेंगे तुम बना के देखो, बाकी हम ट्राई करते हैं। तो फिर अलग ही बात हो जाती है। ओके, अच्छा, फिर दोनों चीजें हैं इसमें, बाबा और परिवार। बाबा को ज्ञानी बच्चे, बाबा ज्ञानी बच्चे किसको कहेंगे, जो परिवार और बाबा की उम्मीदों का सितारा बनता है। दादी जानकी जी के लिए एक टाइटल दिया था विदेश में, स्टार ऑफ होप। स्टार ऑफ होप क्या हुआ, ठीक है, उम्मीदों का सितारा आया है, उम्मीदों का सितारा आया है, ठीक है। तो बाबा की और परिवार की हर एक आत्मा, भले ही वो आपसे बात कर रही हो नहीं कर रही हो, उसके संस्कार आपसे मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, लेकिन उसके मन में ये भाव नहीं आया कि ये नहीं कर सकता। भले ही बाकी सारी चीजें चलती रहती है अकाउंट बाय अकाउंट, लेकिन उसको ये पता है कि ये कर सकता है। और खास तौर से बाबा और आपको पता होना चाहिए, परिवार में तो उनका पुरुषार्थ, उनके संस्कार भी काम आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। एक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था कि अकेले चलने में, बाबा जब देखता है कि ये अकेला कुछ ना कुछ करता रहता है, तो बाबा को लगता है ये ज्ञानी है। साइलेंस बहुत बहुत शक्तिशाली चीज है, इसे हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अकेले रहने का पुरुषार्थ, अकेले रहने का पुरुषार्थ ये नहीं कि किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहने का पुरुषार्थ अपना लक्ष्य क्लियर हो, अपनी करेज क्लियर हो, अपना जो मोटिव है। बाकी बातचीत तो सबसे करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे कहाँ तक जाना, मुझे कहाँ तक जाना, मुझे कहाँ तक जाना, ठीक है। अकेले चलने की ताकत रखो। अकेले चलने का मतलब है कि मुझे वहां तक जाना है, जाना है, जाना है। कोई भी साधन ना मिले, कुछ भी ना मिले, भगवान तो मेरे साथ है। आखिर में ये सब कुछ बंद होना ही है ना। हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, है कुछ रियलाइज नहीं किया क्या? नहीं, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो कि अभी भी चांस है, हो सकता है इन 5 दिनों में भी हो सकता है, ठीक है। 5 दिन तो होंगे ना, इन 5 दिनों में भी हो सकता है। करके देखो, अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ, कितने ताकतवर है। और बार बार हीरे को नहीं पता, कई बार वो खदान में पड़ा है, प्रेशर में दबा हुआ है, काला काला चारों तरफ है, और आपको लगता है कि क्या वैल्यू है मेरी। लेकिन जिस दिन सुनार ने तो देख ही लिया है, ठीक है, हल्का सा एक ज्वार भाटा आएगा, एक पुश मिलेगा और आप बाहर चमकने लगोगे, फिर लोग उठाने के लिए भागेंगे। तो अभी अपने वाइब्रेशंस को धीरे 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 अपने पे ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ओके, फिर कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति।